हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका अपना प्रतीक और हम लोग देख रहे हैं अष्टावक्र गीता अध्याय पहला श्लोक 11 से। आप पीछे इसके वीडियो में 10 श्लोकों को पहले देख के आए। 11वें श्लोक में अष्टावक्र कहते हैं, मुक्ताभिमानी मुक्तो ही बद्धो बद्धाभिमान्यपि किम वदन्ते ही सत्येयम या मति सा गतिर्भवेत्। यानी कि मुक्त हूँ ऐसा अभिमान करने वाला मुक्त ही रहता है और मैं बंधा हूँ ऐसा सोचने और महसूस करने वाला बंधा हुआ है। संसार में यह जो बात कही जाती है कि जैसी मति वैसी गति यह अक्षरशः सत्य है। इसकी व्याख्या करते हुए टीकाकार कहते हैं कि बंधन और मुक्ति का खुलासा करते हुए अष्टावक्र कहते हैं कि यह बंधन और मुक्ति तो तुम्हारी सोच का परिणाम है। तुम जैसा सोचोगे जैसा मानोगे वैसा ही हो जाओगे। असलियत तो यह है कि तुम आज जो भी हो वो अपनी सोच का परिणाम हो। इसलिए जो स्वयं को मुक्त मानता है वह मुक्त है और जो स्वयं को बंधा मानता है वह बंधन में है। व्यवहार में यह जो बात प्रचलित है कि जिसकी जैसी मति होगी उसकी वैसी गति होगी, यह बिल्कुल सत्य है। 12वें श्लोक में अष्टावक्र कहते हैं, आत्मा साक्षी विभु पूर्ण एको मुक्त चित्त अक्रिय असंगो निष्प्रिय शांतो भ्रमात् संसारवान इव। इसका भावार्थ है, जीवात्मा असल में तो आत्मा रूप है, साक्षी है, व्यापक है, पूर्ण है, अद्वितीय है, मुक्त है, चैतन्य रूप है, सभी प्रकार की क्रियाओं से परे है। वह न तो क्रिया करता है न उसमें कोई क्रियाएं घटती है। किसी भी प्रकार का संग दोष से वह प्रभावित नहीं होता है। उसमें किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं है, शांत है। संसारवान यदि यह दिखाई दे रहा है अर्थात जैसा है उससे विपरीत यदि वह भास रहा है तो उसका कारण केवल भ्रम है। इसकी व्याख्या पर टीकाकार कहते हैं कि अष्टावक्र इस सूत्र में आत्मा के स्वरूप का वर्णन करते हैं। शेष शब्दों का विवेचन पहले भी विस्तार पूर्वक किया जा चुका है। सिर्फ एक नए शब्द का प्रयोग महर्षि ने इस सूत्र में किया है, वह है निष्प्रिय है, अर्थात जिसमें किसी प्रकार की इच्छा का स्फुरन न होता हो। इच्छा या प्रयोजन की बात तो उसमें होती है जिसमें किसी प्रकार का अभाव हो। अपूर्णता को पूर्ण करने के लिए इच्छा होती है। बिना इच्छा के जब कुछ किया जाए तो वह खेल होता है, इसी को लीला कहते हैं। अभाव की प्रतिक्रिया नहीं होती लीला। इसमें न बंधन होता है न मुक्ति, किसी प्रकार का कोई द्वंद्व नहीं है। इसमें आत्मा में जो लक्षण बताए गए उनमें वह संसारी नहीं सिद्ध होता, वह असंसारी है, संसार के गुण धर्मों से परे। तो फिर संसारी सा क्यों लगता है? वह है भ्रम की वजह से। गहरे में यदि विचार किया जाए तो भ्रम का अर्थ यहाँ विभ्रम से है। जरा इन दोनों शब्दों के अर्थ को भी समझने का कोशिश करें। पहले जो रस्सी में सर्प का उदाहरण दिया था वह ब्रह्म स्वरूप बताया जाता है। इसमें रस्सी में सर्प की प्रतीति होती है। अधिष्ठान अधिष्ठेय में कल्पित है। अधिष्ठान भौतिक है, बाह्य है, जबकि अधिष्ठेय मानसिक स्मृतिजन। जबकि विभ्रम में अधिष्ठान और अधिष्ठेय दोनों ही आंतरिक हो जाते हैं। स्वप्न काल में सभी दृश्य, यहाँ तक कि स्वप्न काल का दृष्टा भी स्मृतिजन्य होता है। सब काल्पनिक होता है स्वप्न में, इसलिए नींद के खुलते ही वहां कुछ नहीं रहता। जबकि रस्सी सर्प के दृष्टांत में यह सर्प नहीं है ऐसा ज्ञान होने पर सर्प का अधिष्ठान रूप रस्सी रहती है। विभ्रम की स्थिति का अंदाजा आप मनोरोगियों को देखकर लगा सकते हैं। जब रोगी अपनी कल्पना से ही भयभीत होता है, उसे तरह तरह की आवाजें सुनाई देती है, उसे लगता है मानो कोई से धमकी दे रहा हो, जबकि बाहर कोई होता नहीं है। इस तरह भ्रम तुम्हारी अपनी कल्पनाओं का है। जन्म जन्मांतरों से आत्मा को शरीर आदि से जोड़कर देखते रहे हो तुम, इसी कारण वह असंसारी संसारी सा दिखाई देता है। भ्रम का कारण अज्ञान है। जैसे ही भ्रम के बादल छटेंगे संसार से परे आत्मा की अनुभूति होने लगेगी। वेदांत के आचार्य कहते हैं, जैसे बादलों की गति को देखकर कोई बालक कहता है कि चंद्रमा चलता है, जबकि सच ऐसा नहीं है। इसी प्रकार अनित्य संसार की वस्तुओं का आरोप अज्ञानी आत्मा पर कर लेता है, जबकि ऐसा नहीं है।